जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की क्लास में लेकर आए हैं एक खबर निकल कर आ रही है कि पीएससी देगा पूरे अंक। अब ईएसबी की वर्ग 1 की परीक्षा में डिलीट किए प्रश्नों के पूरे नंबर देने की उठी मांग। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए बता दें यहाँ पर ये पूरी जानकारी क्या है कि कर्मचारी चयन मंडल की वर्ग 1, 2 और 3 की शिक्षक पात्रता परीक्षा में गलत प्रश्नों के नष्ट होने पर पूरे अंक न मिलने की वजह से बड़ी संख्या में अभ्यर्थी अपात्र हुए थे। इधर हाल ही में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने बड़ा बदलाव करते हुए डिलीट किए गए प्रश्नों के लिए अभ्यर्थियों को पूरे अंक देने की जो है नीति अपनाई है। उन्हें इसके पूरे नंबर दिए जाएंगे ताकि कुल अंकों में किसी तरह का जो है अंतर न आए। अब ईएसबी की परीक्षा में भी यही नियम लागू किए जाने की मांग जो है जोर पकड़ने लगी है। दरअसल ईएसबी की परीक्षा में गलत प्रश्नों के नष्ट होने पर उनके पूरे नंबर नहीं दिए जाते हैं। ऐसे में लगभग 1 लाख अभ्यर्थी जो है वर्ग 1, 2, 3 की परीक्षा में अपात्र हो गए हैं। पूरा मामला क्या है यहाँ पर हम आप सभी के लिए बता दें, आप भी समझिएगा कि क्या है अंकों का गलत। देखिए, अभ्यर्थियों के मुताबिक अगर पात्रता परीक्षा में 10 प्रश्न गलत पूछे जाते हैं तो 4 अभ्यर्थी और 4 परीक्षार्थी हैं, जिसमें एक परीक्षार्थी के 60 अंक, दूसरे के 80 और तीसरे के 100, चौथे के 120 हैं। तो इन्हें 10 प्रश्नों में अलग अलग अनुपात में अंक दिए जाते हैं। इस वजह से बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के अभ्यर्थी अपात्र हो जाते हैं। अभ्यर्थियों के मुताबिक 60 प्रश्न सही हल करने वाले अभ्यर्थी को 10 प्रश्न नष्ट होने की दशा में 4.28 नंबर मिलते हैं और 120 प्रश्न सही हल करने वाले अभ्यर्थियों को जो है 8.57 नंबर जो है प्राप्त होते हैं, जबकि पीएससी डिलीट किए गए प्रश्नों के नंबर जो है पूरे दे रहा है। मामले में ईएसबी का फार्मूला यह है कि अगर 100 अंक का पेपर है, 100 ही सवाल पूछे गए हैं, तो ऐसी स्थिति में 90 नंबर के आधार पर गणना की जाती है और अभ्यर्थी को जो नंबर मिलते हैं उसमें से उसे जोड़ दिया जाता है। इस वजह से सभी अभ्यर्थियों को अलग अलग नंबर प्राप्त होते हैं। ईएसबी भी जो है पीएससी जैसे नियम लागू करे, ये जो है मांग उठ रही है और सेट में भी लागू हुआ है यह फार्मूला। अभ्यर्थियों ने बताया कि सेट में पूछे गए सवाल जिनके 2 विकल्प सही थे, उनमें से कैंडिडेट ने एक भी सही विकल्प लगाया है तो नंबर मिलते हैं। जब दोनों ही नियुक्तियों के लिए परीक्षा का आयोजन कर रहे हैं तो डिलीट किए गए प्रश्नों पर भी पूरे अंक मिलना चाहिए। इधर ईएसबी की परीक्षा में इकोनॉमिक्स और मैथ्स, फिजिक्स, इंग्लिश, बायोलॉजी, कॉमर्स, जियोग्राफी, उर्दू, केमिस्ट्री, हिस्ट्री सहित अन्य विषयों में 140 प्रश्न नष्ट हुए थे, जबकि नष्ट हुए और जिन सवालों में चेंज हुआ उनकी संख्या 182 थी। तो ये जो है मांग उठ रही है परीक्षा के लिए पीएससी और ईएसबी के नियम अलग, अभ्यर्थियों को हो रहा है नुकसान। सभी बोल रहे हैं कि जो पीएससी जैसे नियम बने हैं वैसे ही जो है अब ये नियम बना जाए ईएसबी यानी कि कर्मचारी चयन मंडल आयोग के द्वारा। ये मांग निकल कर उठ रही है ये मांग। तो सभी लोग वीडियो को लाइक से अवश्य कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।